हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएमएम मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू सीएमएम मॉडल से आते हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जानना चाहिए आपको कि सीएमएम मॉडल आखिर होता क्या है। तो सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक के बाद एक सीरियली अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, तो अच्छे से पढ़िए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीएमएम मॉडल क्या होता है, इसे कहाँ यूज किया जाता है? सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है जो अभी तक हमने देखे, जो कि रेड मॉडल देखा हमने, प्रोटोटाइप मॉडल देखा, वाटरफॉल मॉडल देखा, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल थे। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किस तरीके से पूरी प्रोसेस फ्लो होगी वो ये बता रहे थे। लेकिन जो हमारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, सीएमएम मॉडल है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है, बल्कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है उसको एक लेवलिंग देना है कि वो किस सिद्धांत पे, किस पद्धति पे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रही हैं। इसके मतलब उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, कहने का मतलब है कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सी प्रोसेस अपनाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एमसीए किया है या एमटेक किया है, जो भी किया, और हम चाहते हैं कि अपनी कंपनी खुद खोल लें और अपना सॉफ्टवेयर जो है लोगों से ले, कस्टमर से ले और बना के प्रोवाइड करें, तो शुरू में हम 4-5 लोगों की टीम बनाएंगे और जो भी कस्टमर है उससे हम लेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है। सपोज हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बनाना है, किसी हॉस्पिटल के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नए हैं तो हम पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, बल्कि कुछ एडॉक एक्टिविटी, कुछ रैंडम एक्टिविटी को शामिल करते हुए कि कस्टमर से पूछेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू कर देंगे इनिशियल लेवल पे। तो हमारा मैच्योरिटी लेवल कौन सा कहलाएगा? इनिशियल लेवल। मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने डेवलप किए सॉफ्टवेयर प्रोसेस करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हमारी कंपनी कौन सी लेवल की कहलाएगी? इनिशियल लेवल की कंपनी कहलाएगी। कहने का मतलब ये, एक एग्जांपल आपको इसलिए बताया मैंने कि ये एक बेंचमार्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कि आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर, किस तरीके से या किस पद्धति से आप सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं। आप ऐसी एडॉक एक्टिविटी से कर रहे हैं, या आप प्लान्ड वे में कर रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पद्धति के आधार पर आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रेड दिया जा रहा है। ग्रेड दिया जा रहा है कि आप मैच्योरिटी लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे हैं, लेवल 3 पे हैं। तो इसमें 5 लेवल होते हैं, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इनिशियल लेवल 1 कहलाएगा, रिपीटेबल लेवल 2 कहलाएगा, डिफाइंड लेवल 3 कहलाएगा, मैनेज जो है वो लेवल 4 है, और ऑप्टिमाइज्ड जो है लेवल 5 है। आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है? लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 5 में। क्या खासियत है आपकी कंपनी की, उस हिसाब से आपको लेबलिंग मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियल लेवल पे एडॉक एक्टिविटी होगी, रिपीटेबल लेवल पे थोड़ी सी प्लानिंग बढ़ जाएगी, है ना। इस तरीके से डिफाइंड लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन भी होने लगेगा। इसी तरीके से मैनेज में आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिमाइज में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी हमारी आगे बढ़ते जाएगी सॉफ्टवेयर निर्माण करने की। तो इनकी जो आपका इस लेवल है वो अच्छे से याद रखना है कि किस लेवल पे कौन सा है। इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज। इसको 3-4 बार पढ़िए आप, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि सीएमएम मॉडल में जो
डिफाइंड है जो आपका लेवल वो किस नंबर पे है, या ऐसा पूछा जाता है कि इनका सही ऑर्डर बताइए, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज, रिपीटेबल, इनिशियल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो एकदम रट लीजिए कि इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ रहे हैं या फिर आगे आप यूजीसी नेट वगैरह, सेट वगैरह या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इनका सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हर एक लेवल पे क्या खासियत रहती है। सबसे पहले लेवल कौन सा है हमारा, इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल में क्या है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडॉक एक्टिविटी। मैंने आपको बताया जो न्यूली कंपनी होती हैं वो बिना प्लानिंग के काम स्टार्ट कर देती हैं, और एडॉक एक्टिविटी मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं है, नॉट प्लान्ड एक्टिविटी को कहेंगे हम। और फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड, इसमें थोड़ी कम प्रोसेस डिफाइंड होती हैं, और सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल एफर्ट पे। ठीक है, तो जो न्यूली कंपनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जनरली इनिशियल लेवल पे रहती हैं। नेक्स्ट है रिपीटेबल। दिस लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बेसिक एंड कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, और इसमें पूरी प्लानिंग होगी कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए, शेड्यूल को, और उसकी फंक्शनैलिटी को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, थोड़े मॉडिफाइड वर्जन पे जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, रिपीटेबल लेवल पे पहुँचते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचेगी, हम क्या ग्रेडिंग दी जाएगी, लेवल 2 की ग्रेडिंग, जो कि होती है रिपीटेबल ग्रेडिंग। द प्रोसेस डिसिप्लिन इज इन प्लेस टू रिपीट अर्लियर सक्सेस ऑन प्रोजेक्ट विद सिमिलर एप्लीकेशंस। तो जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो हमने पिछले प्रोजेक्ट कैसे बनाए थे और उनकी सक्सेस रेट क्या थी, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करके, कॉस्ट और शेड्यूल की प्लानिंग करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हमारी कंपनी किस लेवल की कहलाएगी, रिपीटेबल लेवल 2 की कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेवल देखते हैं। डिफाइंड लेवल, तो इसमें क्या खासियत होगी कि ऑल प्रोजेक्ट यूज अ डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। मतलब इसमें डॉक्यूमेंट तैयार भी किया जाएगा और नई प्रोसेस के लिए वो डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे हम फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेज्ड लेवल। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो क्या कर रही होंगी, डिटेल्ड मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज आर कलेक्टेड। डिटेल मेजर मतलब कि हर एक प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगने वाला है, टेस्टिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, डिज़ाइनिंग के लिए, कोडिंग के लिए तो कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सब डिटेल मेजर यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका क्वालिटी और उसका क्वांटिटिव मेजर अच्छे से किया जा सके और हम अच्छे से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे मैनेज्ड लेवल पे वो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो हर एक फेज को मेज़र कर रही हैं कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, हर एक फेज को जो है प्लान कर रही हैं। अच्छा, एक बात और बताएं कि ये जो आगे हम लेवल बढ़ते जाते हैं उसमें जो पीछे के लेवल होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते जाती हैं। जैसे लेवल 4 है तो इसमें लेवल 3 की भी कैरेक्टरिस्टिक शामिल रहेंगी और लेवल 2 और लेवल 1 की भी शामिल रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑप्टिमाइज्ड। अब ऑप्टिमाइज में क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वांटिटेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्रोसेस। हमारी जो सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में उसका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको एसडीएलसी में बताया था, प्लानिंग होगा, डिज़ाइनिंग होगा, कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, मेंटेनेंस होगा। तो ये सारी फेसेस का फीडबैक लेते हुए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है, और कहाँ से, जैसे टेस्टिंग, इनोवेटिव, हम इसमें आइडियाज़ को लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएंगे। तो ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे वो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर को बना रही हैं, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रही हैं, हर एक फेस के फीडबैक को ले रही हैं। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाने के लिए क्वांटिटेटिव फीडबैक ले रही हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रही हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की कहलाएंगी, ऑप्टिमाइज्ड लेवल या लेवल 5 की कहलाएंगी। तो मुझे लगता है ये सारे लेवल की जो कंपनीज हैं आपको समझ में आ गया कि क्या क्या खासियत रहेगी अलग अलग लेवल में। तो सीएमएम मॉडल को एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या देखना चाहते हैं और क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनस हसन एकेडमी।